जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे चतुर्थकोटिरुद्र संहिता अथ नवमो अध्यायः। ऋषय उवाच। सूत सुत महाभाग धन्यस्त्वं शैव सत्तम चाण्डालिका समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो। सूत उवाच। द्विजाश्रुणुत सत्वत्या तां कथां परमाद्रुतां शिवप्रभावसम्मिश्रां शृण्वतां भक्तिवर्धिनीं। चाण्डाली सा पूर्वभवे ब्राह्मणकन्यका सौमिनी नाम चन्द्रास्या सर्वलक्षणसंयुता। अथ सा समये कन्या युवती सौमिनी द्विजा पित्रा दत्ता च कस्मैचित् द्विदिना द्विजसूनवे। सा भर्तारमनुप्राप्य किञ्चित्कालं शुभव्रता रेमे तेन द्विजश्रेष्ठा नवयौवनशालिनी। अथ तस्या पतिर्विप्र अस्तरुणसुहृजार्दितः सौमिन्या कालयोगात्तु पञ्चत्वमगमद्विजा। वृते भर्तरि सा नारी दुःखितातिविषण्यधि किञ्चित्कालं शुभाचार सुशीलोवाससंध्यधि। ततः सा मन्मथाविष्ठ हृदया विधयपापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। तज्ज्ञात्वा गोत्रेणस्तस्य दुष्कर्म कुलदूषणं समेतास्तत्यजुर्दूरं नीत्वा तां सकचग्रहां कञ्चिच्छूद्रवरस्तां वै विचरन्तीं निजेच्छया। दृष्ट्वा वने स्त्रियं चक्रे निनाय स्वगृहं ततः। अथ सा पिशिताहार नित्यमापीतवारुणी अजीजनसुतां तेन शूद्रेण सुरतप्रिया। कदाचिदर्तरीत् कापि या ते पीतसुरार्थसा। येष पिशिताहारं सौमिनी व्यभिचारिणी। ततो मेषेषु बध्वेषु गोभिः सह बहिर्व्रजे। निशामुखे तमोन्देहि खगमादाय साययो अविमृश्य मदावेशान् मेषवृत्या मिषप्रिया। एकं जदान गोवत्सं क्रोशन्तमतिदुर्भगा। हतं तं गृहमानीय ज्ञात्वा गोवत्समङ्गना। पिता शिव शिवेत्याह केनचित् पुण्यकर्मणा। सा मुहूर्तं शिवं ध्यात्वा मिषभोजनलालसा। छित्त्वा त्वमेव गोवत्सं चकाराहारमीप्सितम्। एवं बहुतीर्थे काले गते सा सौमिनी द्विजा। कालस्य वशमापन्ना जगामायमसंशयम्। यमोऽपि धर्ममालोक्य तस्य कर्म च यौर्विकं निवर्त्य निर्ख्यावासान् चक्रे चाण्डालजातिकां। साथ भ्रष्टायमपुराञ्चान् चाण्डाली गर्भमाश्रिता। ततो बभूव जन्मान्धा प्रशान्ताङ्गारमेचका। जन्मान्धा साथ बाल्येऽपि विध्वस्तपितृमातृका। उडानकेनचिद्दुष्टा महाकुष्ठरुजार्दिता। ततः क्षुधार्दिता दीना यष्टिपाणिर्गते क्षणा।
चाण्डालोच्छिष्टपिण्डेन जलराग्निमतर्पयत्। एवं कृच्छ्रेण महता नीत्वा स्वविपुलं वय। जरया ग्रस्तसर्वाङ्गी दुःखमापदुरत्ययम्। कदाचित् साथ चाण्डाली गोकर्णतं महाजनम्। आस्यास्यन्त्या शिवतिथ्यो गच्छतो बुबुधे त्वगाम्। अथासावपि चाण्डाली वसनासनतृष्णया महाजनान् याचयितुं सच्चचार शनैः शनैः। गत्वा तत्राथ चाण्डाली प्रार्थयन्ती महाजनान्। यत्र तत्र चचारासो दीनवाक्यप्रसृजली। एवमभ्यर्थयन्तास्तु चाण्डाल्या प्रसृतार्जलो। एकपुण्यतं पान्थ प्राक्षिपद्विल्वमज्जरीं। तामजल्लो निपतितां सा विमृश्य पुनः पुनः। अभक्ष्यमिति मन्त्वाथ दूरे प्राक्षिपदातुरा। तस्याकराद्विनिर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्वपञ्जरी। पपात कस्यचिद्दृष्ट्या शिवलिङ्गस्य मस्तके। सैव चिवचदुर्श्यां रात्रौ पान्थजनान्मुहुः। याचमानापि यत्किञ्चित् अत्र अन्नभेले दैवयोगत। एवं शिवचतुर्दश्या व्रतं जातं च निर्मलम्। अज्ञानतो जागरणं परमानन्ददायकं। ततः प्रभाते सा नारी शोकेन महतावृता। शनैर्निववृते दीना स्वदेशायैव केवलं। श्रान्ता चिरोपवासेन निपतन्ति पदे पदे। अतीत्य भूमिं निपपात विचेतनाम्। अथ सा शम्भुकृपया जगाम परमं पदम्। आरुह्यं सुविमां च नीतं शिवगणैर्धृतम्। आदौ यदेष शिवनां नारी प्रमादतो वाप्यसीति जगात्। तेनैह भूयः सुकृतेन विप्रा महाबलस्थानमवापदिव्यम्। श्रीगोकर्णे शिवती यावु पोष्य शिवमस्तके। कृत्वा जागरणं सा हि चक्रे बिल्वार्चनं निशि। अकामतः कृतस्यास्य पुण्यस्यैव च तत्फलम्। अनुक्त्यादापि स चैव महाबलप्रसादत। एवंविधं महालिङ्गं शङ्करस्य महाबलं। सर्वपापहरं साध परमानन्ददायकम्। एवं वकथितं विप्रा महात्म्यं परमं मया। महाबलामिधानस्य शिवलिङ्गवरस्य हि। अथान्यदपि वीक्ष्यामि महात्म्यं तस्य चाद्रुतं। श्रुतमात्रेण येनाशु शिवे भक्ति प्रजायते। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसहितायां चाण्डालीसन्दृतिवर्णनं नाम 9मोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सुत जी, आप परम शैव है, अतः आप धन्य है। हे प्रभु, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सुत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, उस आश्चर्यजनक कथा को भक्तिपूर्वक सुनो।
शिवजी के प्रभाव से वह क्या सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाती है। वह चांडाली पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी। चंद्रमा के समान मुख वाली वह सौमिनी सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। हे ब्राह्मणों, जब वह युवती हुई तो उसके पिता ने विधि पूर्वक उसका विवाह किसी ब्राह्मण बालक से कर दिया। हे ब्राह्मणों, उसने नव यौवन से संपन्न होने के कारण अपने पति के साथ कुछ समय तक रमण किया। उस सौमिनी का पति अस्वस्थ होकर कुछ समय बाद मर गया। पति के मर जाने से वह स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और कुछ दिन सदाचारिणी रहकर घर में रही। उसके बाद विधवा होने पर युवती होने के कारण काम पीड़ा को सहन न कर सकने के कारण व्यभिचारिणी हो गई। यह जानकर उसके बांधवों ने दुष्कर्म करने वाली उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में अकेली घूमती हुई देखकर अपने घर ले गया। अब वह उसके घर में रहकर मधमास का सेवन कर उसी के साथ सहवास करने लगी। तब उसने कन्या को जन्म दिया। उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने अपने पति के कहीं चले जाने पर मद्यपान किया और मांस भक्षण करना चाहा। तब वह हाथ में तलवार लेकर रात्रि के अंधकार में उस गौशाला में गई, जहाँ गायों के साथ भेड़ भी बंधे थे। उस दुराचारिणी ने नशे के कारण बिना विचारे एक चिल्लाते हुए गाय के बछड़े को मार दिया। वह स्त्री मरे हुए उस बछड़े को घर में लाकर किसी पुण्य कर्म से डरकर शिव शिव कहने लगी। उसने थोड़ी देर तक शिवजी का ध्यान किया, फिर मांस भक्षण की इच्छा से उस गाय के बछड़े को काट कर खा गई। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वह सौमिनी मरकर यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पुनर्जन्म के कर्मों तथा धर्म को देखकर उसे नरक से हटाकर चांडाल योनि में भेज दिया। वह यमपुर से लौटकर चांडाली के गर्भ में आई और जन्मांध होकर पैदा हुई। उस जन्मांध कन्या के माता पिता बचपन से ही मर गए। कुष्ठ रोग से पीड़ित उसका किसी ने विवाह भी नहीं किया। तब वह भूख से पीड़ित दुखी अंधी हाथ में लाठी लेकर चांडाल के जूठन से अपनी भूख को शांत कर रही थी। इस प्रकार कष्ट से अपनी सारी अवस्था बिताकर बूढ़ी होकर उसने अत्यंत कष्ट उठाया। किसी समय उस चांडाली को शिव तिथि के दिन बहुत से लोग गोकर्ण तीर्थ की ओर जा रहे थे। ऐसी आहट लगी। तब वह भी वहाँ भोजन वस्त्र मिलेगा इस आशय से बड़े लोगों से मांगने के लिए धीरे धीरे जाने लगी। वहाँ पहुंचकर वह चांडाली हाथ फैलाकर दिन वचन से इधर उधर घूमकर भिक्षा मांगने लगी। इस प्रकार मांगती हुई उस चांडाली की अंजलि में एक पुण्यात्मा पथिक ने बेल की मंजरी डाल दी। उसे बार बार विचार कर तथा यह कोई खाने की वस्तु नहीं है ऐसा सोचकर उसने उसे दूर फेंक दिया। रात में उसके हाथ से गिरी हुई वह बेल की मंजरी भाग्यवश शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ी। इस प्रकार भाग्यवश शिव चतुर्दशी की रात में पथिकों से बार बार मांगने पर भी जब उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत एवं आनंददायक और जागरण अनजाने में ही हो गया। तब प्रातःकाल अकेली वह स्त्री अत्यंत दुखी होकर धीरे धीरे अपने देश की ओर लौटने लगी। देर तक उपवास करने से थकी हुई वह पग पग पर गिरती हुई कुछ दूर चलकर मूर्छित होकर गिर पड़ी और मर गई। शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिवगण उसे विमान में बैठाकर परम पद को ले गए। इस दुश्चरित्र स्त्री ने पहले अज्ञान से जो शिव के नाम का उच्चारण किया था, हे ब्राह्मणों, उसी पुण्य से वह महाबल नामक शिव के दिव्य स्थान को गई। श्री गोकर्ण में शिव चतुर्दशी के दिन शिव के ऊपर बेल की मंजरी को चढ़ाकर इसने शिव पूजन तथा जागरण किया। निष्काम भावना से किए हुए उस पुण्य का ही वह फल है कि वह महाबल के प्रसाद से आज भी सुख भोग रही है।
इस प्रकार महाबल नामक शिवजी का वह लिंग शीघ्र ही सब पापों का नाश तथा परम आनंद को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, महाबल नामक उत्तम शिवलिंग का मैंने आपको महात्मा सुना दिया है। इसके आगे भी उसके आश्चर्यजनक महात्मा को कहूँगा, जिसको सुनते ही शिवजी के प्रति दृढ़ भक्ति हो जाती है। जय गुरु जी।